हेलो एवरीवन, नमस्ते। गवर्नमेंट जॉब्स हम सभी का सपना है और गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए एसएससी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि ये बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है और एक अच्छा पोस्ट भी हमें दिलाती है। तो आज के सेशन में मैं आपको लेकर आई हूँ वो ऐसी टॉप 5 पोस्ट या बेस्ट पोस्ट जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी रेप्यूटेटेड और पावरफुल जॉब्स हैं, पोस्ट है। ये सब हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वो टॉप या बेस्ट 5 पोस्ट हाई पेइंग जो हैं, जिसमें इंसेंटिव्स भी बहुत सारे हैं और जो काफ़ी पावर को लेकर चलती है। अगर मैं आपको एक बार सबसे पहले बता दूं तो एसएससी सीजीएल जो पोस्ट लेकर चलती है, फिर एसएससी सीजीएल का बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है। एज लिमिट रहती है 18 से 30 जनरल के लिए, +3 ओबीसी में रहती है, +5 SC ST में होती है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कोई लिमिट नहीं है, आप इस एज लिमिट में कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट टाइप होती है ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए। ग्रेड ए के लिए तो आप सभी को पता है यूपीएससी होती है, और ग्रेड बी और सी के लिए एसएससी सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट लेता है। तो चलिए टॉप बेस्ट 5 पोस्ट कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है हमेशा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। इसको एएओ की पोस्ट भी कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल की सबसे ज़्यादा पे करने वाली जॉब प्रोफाइल है या पोस्ट मैं कह दूँ। यहाँ पर ये इसकी हाई पेइंग पोस्ट क्यों है? क्योंकि इसका ग्रेड पे बहुत हाई है। जनरली जो यहाँ पर एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है 4600 4600 ग्रेड पे पर होता है, लेकिन इसके ग्रेड पे है 4800, जिसका मतलब आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स बनती है 75,000 से 80,000 के बीच में। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाते हैं, क्वार्टर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बहुत बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स है विद लॉट्स ऑफ अलाउंसेस, बेनिफिट्स एंड पर्क्स। ग्रेड पे जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रेड पे एओ का होता है। इसको करना क्या रहता है, अगर आप एओ बनते हैं तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ता है, नाम जैसे सजेस्ट करा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो आपका ऑडिटिंग का काम रहता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्टिंग ऑडिट इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट को देखना, ऑडिट को स्क्रूटिनाइज करना, ये सब काम एओ का होता है। सेकेंड नंबर की पोस्ट है हमारी, वो है ASOMEMA। ये भी बहुत 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 बढ़िया पोस्ट है। ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। 20 से 30 साल तक की उम्र वाले लोग इसको दे सकते हैं। 4600 ग्रेड पे मतलब होता है 72,000 से 75,000 की आपकी इन हैंड सैलरी। पोस्टिंग इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है इस पोस्ट के बारे में, ये एक्सटर्नल अफेयर में एएसओ है। इसका मतलब मेरी पोस्टिंग कुछ समय के लिए फॉरेन में भी हो सकती है। तो अगर आपका ऐसा सपना है भाई सरकारी नौकरी भी रहे और फॉरेन में पोस्टिंग मिल जाए, तो ये आपके लिए ड्रीम पोस्ट है। नेक्स्ट है वर्क प्रोफाइल, ज़्यादा कुछ लोड है नहीं, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है, फॉरेन पोस्टिंग भी होती है। बात ही आपका सुबह 10 से शाम की 6 बजे तक के आपका वर्क टाइमिंग रहता है। डेस्क जॉब है, पूरी की पूरी फील्ड जॉब नहीं है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना रहता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना रहता है वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स विद एमईए, जो एमईए के साथ रहते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसीज के साथ मिलकर काम करना रहता है, बाहर जाने का भी आपको मौका मिलता है, और साथ ही साथ आप रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो बहुत बेहतरीन पोस्ट है ASOME में। नेक्स्ट थर्ड नंबर की जो पोस्ट है दैट इज ASO CSS में, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में। इसकी भी ग्रेड पे क्या है 4600 मतलब 72,000 से 72,000 से 75,000 की आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। ये भी ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, 20 से 30 साल वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होती है। अगर आपको ऐसा है कि भाई जीवन भर बढ़िया से दिल्ली में लाइफ निकल जाए तो ये आपके लिए है। डेस्क जॉब है। ASO एंड CSS मेनली डेस्क क्लरिकल वर्क रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रूटीन नोटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, राइटिंग अ लेटर, पुटिंग दैम अप टू द हायर अथॉरिटीज, कंप्लीटिंग फाइल्स एंड मेकिंग रिपोर्ट्स। ये सब डेस्क जॉब है, बेसिक डेस्क जॉब है, पर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। और ये एक आइडियल जॉब सभी के लिए है, पर अगर मैं खास कर कहूँ तो लड़कियों के लिए एक आइडियल जॉब रहती है। लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है और एक डेस्क जॉब है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता है। सुबह जाओ शाम को आ जाओ, अपना काम हो जाता है, घर बार भी देख लो।
नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्थ वन है सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज की जो पोस्ट है आजकल इसको जीएसटी के इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया पोस्ट, ग्रुप बी की, नॉन गजेटेड है, 18 से 30 साल तक के बच्चे दे सकते हैं। इसके ग्रेड पे है 4600। ठीक है, जो सबसे पहले हमने देखा था ना एओ सबसे हाईएस्ट पेइंग है एसएससी सीजीएल में, उसके बाद सभी 4600 हैं आपकी, 4600 अप्रॉक्स। 72 से 75 या 68 से 75 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी रेंज वेरी करती है, XYZ सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सिर्फ दिल्ली पोस्टिंग होगी, सभी जगह पोस्टिंग हो सकती है। अब इसमें वर्क प्रोफाइल जो रहता है, डेस्क भी रहता है और फील्ड जॉब भी रहती है, मतलब जो आपको जा जाके सर्च पे जाना रहता है, रेट पे जाना रहता है, ये सब काम आप लोग करते हैं। दूसरी बात इस प्रोफाइल की बहुत बेहतरीन बात ये है, वो है कि इसमें वर्दी मिलती है। तो अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल चीज़ रहती है। हम सभी का ड्रीम जॉब होता है वर्दी पहन के ऑफिस जाएं या वर्दी मिले, तो पुलिस की नौकरी के अलावा आपको इस प्रोफाइल में भी वर्दी मिलती है। बाकी 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 सब यही आपके काम रहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस बाय इशूइंग नोटिसेस, पेनाल्टीज को चेक करते हैं कितना जीएसटी का आ रहा है, कौन जीएसटी प्रॉपर नहीं भर रहा है, असेसमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स, ऑडिट्स भी आप करते हैं। ये सब काम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है। ये इंस्पेक्टर की मैं बात कर रही हूँ जिसकी 4600 ग्रेड पे है। बहुत बेहतरीन जॉब, अगर आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसको भी आप अपना एम बना सकते हैं। ये है 5वें नंबर की, जिसमें हम बोलते हैं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स। यार क्या रुतबा रहता था, ये हमने बहुत सारी मूवीज भी देखी भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा रुतबे का नाम है, बिल्कुल है। अगेन 4600 ग्रेड पे है, इन हैंड सैलरी आपकी इतनी अप्रॉक्स बनती है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, 18 से 30 साल वाले इसको दे सकते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी, डेस्क और फील्ड जॉब दोनों है। पर हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर्स को क्या होता है, वर्दी मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, इसमें वर्दी नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग एंड असेसिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस फॉर टैक्स रिटर्न्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्स लॉस। पता है क्या हुआ है, जब से ये ऑनलाइन हो गया ना टैक्स फिलिंग, इनकम टैक्स वगैरह का, तो इसमें थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है। बाकी अभी भी ये वाला क्रेज जीएसटी में चल रहा है, क्योंकि जीएसटी का पूरा तरह से डिजिटल नहीं किया गया है ना, तो अभी भी उसमें चीज़ें हैं, क्योंकि वर्दी वगैरह का भी है तो रॉब रहता है। बाकी इसमें क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो थोड़ा सा बच्चे इसको कम प्रेफर करते हैं। पर हाँ, अनडाउटेडली वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वाया एसएससी सीजीएल। तो मैंने आपको सभी पोस्ट बताई, आप भाई तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, इससे बेहतरीन मोटिवेशन इंसेंटिव हो ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया लाइफ, इतनी सेटल्ड लाइफ और सुकून का जीवन रहेगा। दिल्ली जाना है दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया पोस्टिंग चाहिए, वर्दी चाहिए, सब तो मिल रहा है और इतनी अच्छी सैलरी के साथ। तो आज से ही स्टार्टिंग कीजिए। ऑलिव बोर्ड पूरी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है, फ्री क्लासेस चल रही, सब कुछ चल रहा है, बस ज्वाइन करिए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, तैयारी कीजिए और आपकी सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।